हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइली मैथ्स प्राइम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 और जिसकी एक्सरसाइज है 7.6, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। आपसे कहा है निम्नलिखित फलनों का समाकलन करना है। तो 21 में क्या है, आपको करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे सॉल्यूशन में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx है। इसका करेंगे हम खंडसा समाकलन, खंडसा समाकलन से। तो देखिए i इज इक्वल टू, अब यहां पर ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा आईलेट के अकॉर्डिंग। तो लगा देंगे फर्स्ट पार्ट एस आई साइन एक्स एस आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट ई की पावर 2x dx के क्या करेंगे इंटीग्रेशन माइनस d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट पार्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन आपका ये आ गया। तो i इज इक्वल टू साइन एक्स ये है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 2x हो जाएगा, e की पावर x का हो गया, 2x का भी और रह गया। तो 2x का दोबारा करेंगे डिफरेंशियल, कितना आएगा 2 हो जाएगा, और उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे माइनस, यहां पर इंटीग्रेशन ये रहा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x हो जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, dx आपका ये आ गया। तो i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स ये है, माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx। अब क्या करेंगे, पुनः खंडसा समाकलन करने पर, पुनः खंडसा समाकलन से। तो देखें i इज इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, माइनस का 1 अपॉन 2 ये रहा, 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहा। इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, cos x एस आई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन पूरे का d अपॉन dx ऑफ cos x और इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस, तो देखो e की पावर 2x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 ये है cos x, e की पावर 2x का करोगे e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, भाई cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस का sin x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx ये हो जाएगा। i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स, 2 के अंदर इंटू कर देंगे, माइनस का कितना हो गया 1 अपॉन 4 cos x e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस, और माइनस की जब इंटू करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2, ये पहले से 1 अपॉन 2 ये है तो 1 अपॉन 4 हो गया, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। तो अब देखें i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन 4 e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स
माइनस का 1/4, और ये टर्म देखो, ये टर्म किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वेशन 1, कितना लिख देंगे इसे, आई लिख देंगे, चूंकि y इक्वेशन 1। ठीक, तो अब इसको इधर ले आएंगे, आई प्लस का 1/4 आई हो जाएगा, e की पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स, माइनस का 1/4 e की पावर 2x cos x। भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, तो कितना हो गया 4i प्लस आई, यानी कि 5i इज इक्वल टू, यहां से 1/4 कॉमन कर लेंगे, और e की पावर 2x भी कॉमन है, तो e की पावर 2x भी कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा, जब 1/4 कॉमन निकालेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 2 sin x माइनस कितना बचेगा cos x, और प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c, जब i को इधर ले आए तो प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे। अब देखें, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 को अपॉन में ले जाओ, i इज इक्वल टू e की पावर 2x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, e की पावर 2x/5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c। भाई हमने क्या करा, कॉमन लिया ना 1/4, जब कॉमन लेंगे तो क्या, या एलसीएम लेके देख लो, 4 आएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, तो 2 से इंटू, तो यानी क्या करा 1/4 बाहर लिख दिया, 2 sin x माइनस cos x हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है e की पावर 2x/5 और ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपको दिया है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ले लेंगे हम tan थीटा, इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में x का कितना हो जाएगा, dx/d थीटा, tan थीटा का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, थीटा का 1, तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, dx की वैल्यू आ गई, लगा देंगे i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह लगा देंगे tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या है, dx की जगह पे क्या यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो i इज इक्वल टू, तो ये देखिए आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, यानी कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और इनटू में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो i इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट हो गया, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, खंडशः समाकलन। अब इसमें हम करेंगे खंडशः समाकलन से। तो देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, थीटा ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी थीटा, ये हो गया।
तो sec स्क्वायर थीटा का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा, tan थीटा। तो थीटा ये रहा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 हो गया, sec स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, tan थीटा और d थीटा ये रहा। तो ये हो गया आपका थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा। ये I इज इक्वल टू चल रहा है, तो I इज इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा और tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का log cos थीटा प्लस कांस्टेंट c। तो माइनस पहले से था, माइनस फार्मूले का होता है, कितना हो गया, प्लस हो गया log cos थीटा। अब देखें नाउ भाई x इज इक्वल टू क्या माना था हमने, tan थीटा एज्यूम किया था, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। और अगर मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि देखो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, रूट निकालोगे sec थीटा हो गया, 1/sec cos हो गया, है ना। अगर इसको रफली करना चाहो तो भाई आपको बताया था मैंने cos थीटा इज इक्वल टू 1/, अगर मैं यहां लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की जगह क्या एज्यूम किया, tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा का इक्वल आ जाएगा। यदि अब देखें I इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, x। तो ये हो गया x tan इनवर्स x, ठीक। तो ये हो गया x tan इनवर्स x हो जाएगा। अब एक चीज आप समझिए, बहुत ही अच्छी सी है कि आपको इसमें क्वेश्चन में हमने क्या करा था, यहां पर 2 थीटा था, अब ये बात थी 2। अब ये आप सोचेंगे 2 कहां चला गया, 2 तो सबके साथ में था, तो 2 तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो 2 क्या है, सबके साथ में है ना। 2 को आपको छोड़ना नहीं है, तो क्योंकि 2 अगर आपका गायब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए 2 आपका ये रहा बाहर है, और x tan इनवर्स x हो गया प्लस log cos थीटा की इज इक्वल टू में कितना, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। 2 की इंटू कर देंगे, I इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log, यहां कितना है 1/, इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। ये पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू 1/2 log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब देखें कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x। अब देखिए log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये इसका फाइनल आंसर है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो I इज इक्वल टू आपको दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब dx। आपको दिया समाकलन करना है, किसका करना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब का।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लेट मान लेंगे एक्स क्यू को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, एक्स का दोबारा करेंगे dx अपॉन dt हो जाएगा, t का कितना हो गया 1। तो 3x² dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। हमें क्या चाहिए, सिर्फ x² चाहिए, तो x² dx ये रहा, 3 कहां पहुंच जाएगा अपॉन में dt अपॉन 3, यानी x² dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यू को आपने t मान लिया है, तो e की पावर क्या हो गया, t हो गया, x² dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3 हो जाएगा। तो 1/3 तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ गया, e की पावर t इंटू dt। तो e की पावर t का समाकलन कितना होता है, e की पावर t होता है प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/3 इंटू ई की पावर t प्लस कांस्टेंट c, या फिर अब t का मान लगा देंगे, तो I इज इक्वल टू 1/3 t की वैल्यू क्या है, x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं e की पावर x³ प्लस कांस्टेंट c। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही इसके आंसर हैं, है ना। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर हो गया I इज इक्वल टू ई की पावर x³ प्लस कांस्टेंट c। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो कहा गया है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर sec x इंटू में दिया ब्रैकेट में 1 प्लस tan x इंटू dx। तो इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसके अंदर गुणा कर देंगे, e की पावर x इंटू sec x। जब गुणा करेंगे e की पावर sec x की 1 से, तो e की पावर sec x हो जाएगा प्लस e की पावर x sec x इंटू tan x हो जाएगा, और dx आपका ये आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sec x dx प्लस e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x dx। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में क्या लगा देंगे, खंडशः समाकलन करेंगे, खंडशः समाकलन से। तो देखें आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है और सीरीज वाला बाद में आ रहा है। तो इसलिए I इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट SI sec x SI इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट e की पावर x dx माइनस d अपॉन dx ऑफ sec x और इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx आपका ये आ गया, और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x dx। तो देखें I इज इक्वल टू, जब e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x हो गया इंटू sec x हो गया माइनस डिफरेंशियल करेंगे sec x का, कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू क्या हो गया sec x इंटू tan x, और dx आपका ये आ गया, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x sec x इंटू tan x dx। ये दोनों सेम है, माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा e की पावर x इंटू sec x प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू sec x प्लस कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था, फाइनल आंसर। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है, यानी 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो मिलेंगे अगली नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।